इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज परमेश्वर के भवन में। और हम परमेश्वर से सुनेंगे कि उनके मन में हमारे लिए क्या है। हम अपने ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम को उनसे चिपक करके, उनसे पूछ करके उसका सल्यूशन आगे बढ़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता हमारे कदमों को ना चूमे या सफलता का रास्ता हमारे सामने ना खुले। और हम बहुत सारे रियली सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं जो रियली 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 सक्सेसफुल है, जो सचमुच में जिनका नाम है, वो सब परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के पीछे चलते हैं और बहुत बेहतर काम करते हैं। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर, हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। टॉक टू अस गॉड। परमेश्वर पिता, हमसे बात करिए अपने पवित्र आत्मा जी द्वारा, और जो भी आपके मन में वो हमें बताइए। हमें आपसे वचन सुनना है, हमें आपका चैन चाहिए, आपके वचन का चैन चाहिए परमेश्वर। और हमें ऐसी आत्मा देना कि जो आज वचन हम सुनने जा रहे हैं वो हमारे हृदय में उतरे और हम उसको करने वाले बने। मेक अस द डूअर्स ऑफ द वर्ड, नॉट जस्ट हियरर्स ओनली। इन जीसस नेम, आमेन। सो पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, हम लोगों ने बात करी थी कि ए खुदा के लोगों, हियर गॉड, परमेश्वर को सुनो। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को सुनो। वी सेड गिव ईयर ओ माय पीपल, अपना कान मुझे दो, ध्यान से सुनो। अभी क्या हुआ है कि हम सब लाइफ में हमें डिसीजंस लेने, हमें निर्णय लेने हैं। बहुत सारी बातें, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, ये करूँ या वो करूँ, जाना है कि नहीं जाना। भी कुछ कहीं पे मुझे जाना था और मैं बहुत सारे मनन कर रही थी, जाना है नहीं जाना है, लेकिन मुझे कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है? और परमेश्वर ने तब मुझे बताया, तो मैंने उस बात पे अग्री किया। ओके, मुझे जाना है। अब जाना कैसे है, कितने दिन के लिए जाना है, एक दिन पहले जाना है, तो यू नो हाउ इट इज। तो उस पे मैं बैठी हुई थी और फिर परमेश्वर ने मेरी मुलाकात किसी से कराई और उसके उसके इमीडिएट बाद मुझे पता चला कि मुझे 2 और एक्स्ट्रा दिन के लिए जाना ही जाना है। ये परमेश्वर का मन है। अब उससे क्या, अब मेरे दिमाग से सारी चिंता निकल गई। मुझे डाउट ही नहीं करना है, जो खुदा ने कह दिया वो खुदा ने कह दिया। अब उस एरिया को नहीं सोचना है, क्योंकि जब भी आप और मैं किसी मैटर को अपने मन में रखते हैं और वो सॉल्व नहीं होता या उसकी वो वर्कआउट नहीं होता, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। दूसरी बात, जब हमें कुछ निर्णय लेना होता है और हम उस निर्णय को ले नहीं पाते, क्योंकि हमें ये भी अच्छा लगता है और वो भी अच्छा लगता है, हम दोनों चाहते हैं। We want to have the cake and eat it too, but it doesn't work like that. हमें कुछ चीज़ों को let go करना पड़ता है। सारी चीज़ें, सब कुछ मिलकर के होता नहीं, unless God का methodology है कि वो आपको सब कुछ दे। और गॉड के लोग जो होते हैं वो बोल्ड और कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं, क्योंकि जब खुदा उन्हें कहता है, उन्होंने प्रैक्टिस करी होती है एक झटके में ओबे करने की। और जब खुदा के लोग एक झटके में ओबे करते हैं तो वो एक झटके में डिसीजन लेते हैं और उनकी जिंदगी बहुत आराम की। उन्हें कई सालों तक ये डिसाइड नहीं करना कि करना क्या है। पिछले हफ्ते जब मैंने आपके लिए वर्ड पढ़ा था तो मैंने कहा था, भजन संहिता 78 वर्स 1, गिव ईयर ओ माय पीपल टू माय टीचिंग, इंक्लाइन योर ईयर्स टू द वर्ड्स ऑफ माय माउथ। हिंदी में था, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा को कान दो, मेरे वचनों पर ध्यान दो। आप और मैं चाहते हैं कि हम डर डर के ना जिए। कितने लोगों को लगता है मैं डर डर के, तेल कर करके, ये वो बुरा ना मान जाए, वो ऐसा ना हो जाए, पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। हम अपने आप को इस डर के प्रिजन में, इस डर के जेल में पाते हैं, क्योंकि कुछ डर जो है वो हमारे पास के, कुछ ऐसी बातें हमारे बचपन की, हमारे जवानी की, जो हमें बहुत डराती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं
कि वो बातें ही ऐसी थी कि उनको भूला नहीं जा सकता। कुछ बातें ऐसे कि वो हमें ऐसे घबरा देती हैं, हम आगे नहीं देख सकते। कुछ बातें उनसे हमें बड़ी शर्म आती है और वो हम किसी को नहीं बोल सकते और हम उसको नहीं बता सकते और हमें अंदर ही अंदर बुरा लग रहा होता है। कुछ बातें ऐसी होती है कि हमें लोगों ने छोड़ा हुआ है, त्यागा हुआ है, हमें समझा नहीं जाता, हमें छोटा माना जाता है, हमें बिल्कुल छोड़ दिया गया। ये बात का हमें एहसास है और जब हमें एहसास है, हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उस प्यार को चाहने में कि शायद वो मुझे कुछ कहेंगे। परमेश्वर मुझे 2 दिन से ये बात मेरे मन में डाल रहे हैं, मेरे लोग डरपोक बन गए हैं, डर में जीते हैं। अभी एक बहन ने मुझे मैसेज आया उनकी मम्मी का कि मेरी बेटी बहुत डरी हुई है, जबकि वो बोल्ड लड़की है। पहले तो उसके बॉस ने उसको बहुत डाँटा, फिर उसकी वाइफ ने बहुत डाँटा, फिर उसके बेटे ने बहुत डाँटा। मुद्दा ये था कि बॉस ने अपने बेटे को एक फाइल लेकर के ऑफिस भेजा और उसने कहा कि उनको दे देना और वो साइन कर देगी। लेकिन उस लड़के ने फाइल दी ही नहीं। बॉस का फोन उस लड़की को आया कि क्या तुमने साइन कर दिया? कहती कौन सी किस चीज पे? नहीं, वो फाइल थी लेकिन वो तो मुझे मिली नहीं। तो सारे के सारे उसको डांटने लगे, तुमने फाइल क्यों नहीं ली? अब हम क्या क्या पूछेंगे, क्या उसको पता था कि फाइल आने वाली? उसको नहीं मालूम था। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, आप बताओ कितना गुस्सा आएगा आपको, जिस फाइल के बारे में मुझे पता ही नहीं उसके बारे में मुझे डांटा जा रहा है। उसकी मम्मी ने मुझे मैसेज करा और मैंने फिर उस बेटी से बात करी। मैंने कहा देखो बेटा, यहाँ पर तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये हो रही है कि लोग, क्योंकि तुमने अलाउ करा ये काम होने के लिए, इसलिए बार बार हो रहा है। तो जब उससे बातचीत हुई, कल उसके ऑफिस में फिर से एक प्रॉब्लम आई, लेकिन इस दफा वो डरी नहीं। उसने अपने कॉलीग से कहा लेकिन मैंने गलत काम नहीं करा और ये आपने है, और उसने उसके ऊपर डालने की कोशिश करी और उसने उस बात का खंडन करा। सो उसका डर अब निकल गया। कई दफा हमें डर इसलिए लग रहा होता है क्योंकि हम एक बात को जो झेल रहे होते हैं, हमें उसका फ्यूचर नहीं पता होता। लेकिन गॉड, एक्चुअली मैं गॉड से कहती, परमेश्वर आपके लोग डरे हुए हैं, कोई इससे डरता है, कोई उससे डरता है, किसी ये डर है, वो डर है, ऐसा है, वैसे। ये डर आता कहाँ से है? ये कहाँ से आ रहा है? और परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें समझाई। सबसे पहले, डरता वो है जिसे अपना हक नहीं पता। कितने लोग मानते हैं? डरता वो है जिसे अपना हक नहीं पता। इस लड़की को अपना हक नहीं पता था कि उसने गलती नहीं करी है, वो चुपचाप सुन रही थी। जब आपको किसी फाइल का पता ही नहीं, बॉस ने सोचा, बॉस ने बेटे को दी, बॉस ने बेटे से कहा दे दो, उसने नहीं दी, तो इसमें किसकी गलती है? बॉस की भी गलती है। बॉस को इस लेडी को फोन करना चाहिए था, मैं तुम्हें एक फाइल भेज रहा हूं। लड़के की गलती है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी। बॉस की गलती है कि उसने इतने गैर जिम्मेदार इंसान को फाइल दी ही क्यों, अगर इतनी इंपॉर्टेंट थी, राइट? तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो लड़की को तो नहीं पता। मतलब कुछ चीजें मांग सकते, अच्छा बॉस ने कहा था आप चेक लेके आ रहे हैं, चेक ले आए क्या? लेकिन ऐसा नहीं था। तो हमें एक बात को समझना पड़ेगा, ज्यादातर हम लोग जब डरते हैं, हम बात को सामना नहीं करना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि शायद खुदा नाराज हो जाएगा। कई केसेस में हमें, इन केसेस में लगता है गॉड नाराज हो जाएंगे। तो एनीवे, गॉड ने मुझे एक बात समझाई, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा पर कान दो, मेरे वचन पर ध्यान दो। ठीक है, गॉड ये चाह रहे हैं कि हम उनके वचन पे ध्यान दें। अगर हम गॉड के वचन पे ध्यान देना शुरू करेंगे, हमारे 90% डर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रभु को उसके वचन से ही जान सकते हैं। तो प्रभु जो हमारी लाइफ के बारे में कह रहे हैं, हमारे आने वाले टाइम के बारे में कह रहे हैं, हमारे माइंड से टेंशन निकल जाएगी। पतरस को चिंता थी अपने फ्यूचर के बारे में। उसे ये था पता नहीं वो कैसे मरेगा। वो पतरस जो था वो खुदा का दास था और परमेश्वर ने कहा पतरस, जब तू बूढ़ा होगा तू खुद नहीं जाएगा, तुझे लोग लेके जाएंगे। अब पतरस को पता चल गया मैं बुढ़ापे तक मरने वाला नहीं हूं। उसने पूरे जोर, पूरे दम से, पूरे मन से खुदा की सेवा करी। जब भी कोई उसको मर्डर करने आता तो उसे पता मैं तो मरूंगा ही नहीं, खुदा ने तो मेरे को बता रखा है, मार लो, आओ मारो। क्योंकि मार ही नहीं सकते वो, क्योंकि खुदा ने उसको एक फ्यूचर के बारे में बता रखा था। तो कई दफा हम लोग जब डरे होते हैं, क्योंकि हम खुदा के साथ बैठे नहीं होते हैं, हमें खुदा से पता नहीं है।
आप सबको, अगर आप चाहते हैं आपके फ्यूचर को लेकर के, आपके मन की जो एक टेंशन है, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, क्या हम प्रभु के भवन में आ सकते हैं? क्या यहाँ बैठ सकते हैं? क्या उन कानों को तैयार कर सकते हैं? क्योंकि पहले खुदा आपको आपका फ्यूचर नहीं बताएंगे, पहले आपके कान को तैयार करेंगे, जो उनका कान है। जैसे हमने पिछले हफ्ते सीखा कि ये उद्धार का कान है। आप खुदा के हैं, आपको खुदा के भवन में होना चाहिए। गॉड आपको आपके फ्यूचर के बारे में सब कुछ बताएंगे जब आप उनके सामने आएंगे। आप आए नहीं और आपको सब कुछ पता करना है। आपको पहले प्रभु के साथ आके रिश्ता बनाना है। जोएल ऑस्टीन अपने चर्च में अनाउंस करते हैं कि आप चर्च आइए, कम से कम हमें 1 साल दीजिए और हम आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। और हम आपको बोल रहे हैं, आप कम से कम 6 महीने आइए और देखिए क्या आपकी जिंदगी स्पेक्टाकुलर होगी कि नहीं होगी। बिकॉज परमेश्वर आपके डर को अपने वचन से धो देंगे और आपकी जो मजबूत, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी अच्छी बातें हैं, जो गुण हैं आपके, उनको चमका देंगे। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो, आप बाथरूम में तो बहुत ही अच्छा गाते हैं और आपके घर के लोग और उस खिड़की के पार जो लोग हैं वो बहुत तारीफ करते हैं, पता नहीं कहाँ से आवाज आती है बड़ी अच्छी बात है, किसकी ये नहीं पता। तो वो जो लोग हैं, आपकी सिंगिंग की वॉइस अच्छी, तो प्रभु आपको बता सकते हैं आपका फ्यूचर सिंगिंग में है कि नहीं है। लेकिन पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? उनके लोग। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा पर कान दो। और जब आप परमेश्वर के पास आते चले जाएंगे, गॉड आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना इंग्लिश ऑनर्स नहीं किया था, इंग्लिश ऑनर्स आई मीन MA नहीं करा था। और आई मीन आफ्टर एवरीथिंग सेटल्ड, मैंने सोचा अब तो प्लीज मैं अपना ग्रेजुएशन कर चुकी, लेट मी डू माई MA इन इंग्लिश। तो मैंने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स मंगाए एंड आई सेड हे आई विल फाइल अप एंड एवरीथिंग। और मैंने फिर अचानक से मुझे रियलाइज हो मैं सब कुछ कर रही हूँ, बट आई एम नॉट आस्किंग एनीबडी। मैंने गॉड से तो पूछा नहीं, तो मैं बैठ गई पूछने के लिए। मैंने कहा प्रभु क्या करना है मुझे, ये कोर्स तो करना ही करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल करना ही है, तो आप बता दो। गॉड ने कहा नहीं करना है। आई सेड व्हाई, आई मीन व्हाई गॉड, आई वांट टू डू MA, मुझे मतलब मुझे करना है ये। तब गॉड ने कहा अभी उसका समय नहीं होगा तुम्हारे पास। ऐसे मेरे पास समय नहीं होगा, मेरे पास समय है, बट एनीवे आई डिडंट आर्ग्यू विद गॉड। तो मैंने उसे गिव अप कर दिया। और सचमुच में कुछ दिनों के बाद पता चला कि मेरे पापा चले गए। आई मीन जस्ट आफ्टर some 1 year my dad was no more, और मेरे ऊपर इतना ज़्यादा काम का बोझ आ गया, मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकती थी कि मैं अपने MA को ढंग से करने पाऊँ। बट परमेश्वर, मैं क्यों चाहती थी, प्लस मैं MA क्यों करना चाहती थी, मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद कुछ और था, और वो मकसद ही गॉड के साथ अलाइन नहीं था। और इसीलिए प्रभु ने मुझे मना कर दिया। एंड इट डजंट मीन कि आपके साथ वो मना करेंगे। ऑफ कोर्स यू कैन आस्क गॉड। नाउ जब हम गॉड के लोग होते हैं, गॉड के साथ कमिटेड होते हैं, उनके साथ ऑनेस्ट होते हैं, उनके साथ उनके हिसाब से चल रहे होते हैं, तब गॉड अपने लोगों को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देना जानते हैं। नाउ अगर हमें गॉड से कुछ एडवांस में चाहिए एंड वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग वंडरफुल, उसके लिए तरीका क्या है? आपको वर्शिप में आना पड़ेगा। सो व्हेन यू कम टू चर्च, सबसे पहले हम वर्शिप कर, हम लोग प्रेज करते हैं। वी हैव दिस हाई स्ट्रॉन्ग म्यूजिक एंड वी आर सिंगिंग, हम गा रहे हैं प्रभु बल्ले बल्ले एंड एवरीथिंग, दैट्स प्रेज, हम गॉड की प्रेज कर रहे हैं। उसके बाद हम वर्शिप में आते हैं, हम गॉड को निहार रहे होते हैं, उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। और जब हम उस वर्शिप में आते हैं, उस गहरी वर्शिप में आते हैं, तब हमें परमेश्वर की प्रेजेंस का महसूस होता है। हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी उपस्थिति यहाँ पर है और वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। तब जब आपको तसल्ली मिलती है, सबसे पहले क्या होता है जब हमें प्रभु के भवन में आते हैं और हमें तसल्ली मिलती है, सबसे पहले हमारा डर खत्म हो जाता है। वो जो घबराहट के साथ आते हैं, बोझ होता है, दिमाग कहीं और जा रहा होता है, टेंशन में होता है दिमाग और बहुत सी चीज़ें, हमारा दिमाग शांत हो जाता है। दिमाग नहीं शांत होता, जो चिंताएं थी वो गॉड के सामने बिल्कुल छोटी हो जाती, चींटी की तरह, और गॉड एक बहुत विशाल बन जाते हैं। और हमारी आंखें कहाँ होती हैं? उनके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। हमारा डर चला जाता है, हमारी घबराहट चली जाती है और हमें तसल्ली मिलती है। कितने लोगों को आज भी तसल्ली मिलती है?
जब आपकी मम्मी आपके पास होती हैं और आप अपना ड्रामा कर रहे थे ये वो ऐसा वैसा वैसा, लेकिन जैसे अपनी माँ के पास जाते हैं उनका चेहरा दिखता है, आपके सारे दिल के बातें सब खत्म, राइट? आप टेंशन नहीं कर रहे, क्योंकि कभी कभी मम्मी कुछ दे नहीं रही कि मम्मी खाना खिलाएगी या मम्मी चाय पिलाएगी, लेकिन मम्मी के ऊपर हमें इतना भरोसा है, हमने ऐसा एक रिश्ता देखा जहाँ पे प्यार 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 मिला है हमको। ऑफ कोर्स हम उस वक्त जब प्यार कर रहे थे तो हमें सारे उनके थप्पड़ भूल जाते हैं, वो भी पिटाई भी होती है हमारी, ऑफ कोर्स, बट मम्मी के साथ हमें 100% सिक्योरिटी मिलती है। वैसे ही जब हम भजन संहिता 91 में आते हैं, एक बहुत खास बात है, आपको सीक्रेट चाहिए, आप चाहते हैं प्रभु मेरी हर बात का जवाब दे दें, तो बाइबल के कुछ तरीके हैं और वहां लिखा है भजन संहिता 91 में, when you abide under the shadow of the Shaddai, you are hidden in the strength of God most high। हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग घबराए हुए हैं, हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डर के मारे हमारे निर्णय गलत हैं, गलत 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 गलत। क्यों? डर, पता नहीं ये क्या होगा, वहां पे क्या होगा। जब हम डरे हुए होते हैं हमारे आंखों के सामने एक चश्मा आ जाता है, हम सही डिसीजन कभी नहीं ले सकते। एक डरपोक इंसान, मतलब मैं ये नहीं कह रही डरपोक इंसान, लेकिन डर में हम सही डिसीजन कभी नहीं ले सकते। पहले हमें अगर सही निर्णय लेना, हमें प्रभु को जानना होगा जो हर बात की सीक्रेट जानते हैं। ही नोज एवरीथिंग, ऑल द सीक्रेट, सबके मनों को जानते हैं। मुझे एक मीटिंग में जाना था और एक बिजनेस मीटिंग थी, एक काम करना था बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने सोचा कि आज हमें ऑर्डर दे देंगे। उन्होंने बोला हम आपको ऑर्डर दे देंगे, और हम बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने बोला आज तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि वो ऑफिस नहीं आएंगे। सर ऑफिस नहीं आएंगे? अभी तो उन्होंने हमें मेल भेजा है कि वो आ रहे हैं, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची पता चला कि देयर वाज एन इमरजेंसी, वो ऑफिस नहीं आ पाए थे और हमारा काम उस दिन नहीं हो पाया, और उस काम को डिले होते होते 1 महीना लग गया, 1.5 महीना लग गया, और तब जाकर के 1.5 महीने बाद हो, क्योंकि प्रभु ने वचन दे रखा था कि ये काम जरूर होगा, लेकिन जिस टाइम पे मैंने सोचा था तब नहीं हुआ। तो कभी कभी जब हम डरे हुए होते हैं, हमारा दिमाग टेंशन में होता है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज किया था, डरपोक लोग जो डरे 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 डरे। जब डरपोक किसे कहते हैं, लाइक हमने ये भी सीखा था एक मैसेज में कुछ लाइक लास्ट ईयर, कि जब हम लगातार डर में जीते हैं तो उसके बाद बहुत सारा डर हमें डरपोक बना देता है। हमारी पर्सनैलिटी डरपोक कही जाती है, हर बात से डरता है, ये हर बात से डरता है, तो लोग हमें कहते हैं ये तो है ही डरपोक, इन्हें छोड़ दो, ये तो हर बात में डरपोक रहेंगे। कहने का मतलब ये है, क्या हर बात का रिस्पॉन्स हमारा डर है? तो इसका मतलब है हमारे मन में परमेश्वर के लिए भरोसा नहीं है। और हमने आज समझा कि भरोसा भी कैसे आता है, लेकिन मैं वहां पे बाद में जाऊंगी। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, जब आप सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में रहने वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में निवास करने वाले प्रभु से ये कहे तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है। जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम चर्च आते हैं, तो हम अपने सारे शोर में से निकल करके प्रभु की उपस्थिति में पहुंचते हैं। जब हम प्रभु की उपस्थिति में पहुंचते हैं, वहां पर प्रभु से हम बातचीत करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, और हम कहाँ पहुंच जाते हैं? उनकी छत्रो छाया में। परमेश्वर का नाम है शैदाय, सब लोग बोलेंगे शैदाय। शैदाय का मतलब है वो परमेश्वर जो आपको अपने सीने से लगा के अपना रस घोलता है। जैसे हमने देखा है, एक बच्चे की माँ अपने बच्चे को छाती से लगा करके जो भी परमेश्वर ने उसको दिया है वो वाला पोषण पिलाती है। ये पोषण छोटे बच्चे के लिए बेस्ट पोषण है, इसकी कंपटीशन किसी से नहीं कर सकते। इसी तरीके से परमेश्वर ने जो हमारे लिए पोषण बनाया है वो परमेश्वर के अंदर है। जब हम सर्वोच्चतम प्रभु के आश्रय में जाते हैं, उनके घर में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, सब लोग बोलेंगे प्रभु का निवास स्थान, परमेश्वर का चर्च। जब मैं परमेश्वर के भवन में आश्रय लेता हूँ, वहां पर एल शदाई परमेश्वर मुझसे मुलाकात करते हैं। आमेन।
तो एल शदाई परमेश्वर क्यों? जब आप प्रभु के भवन में आ गए तो प्रभु आके अपने बाहों को आपके चारों तरफ करते हैं, आपको गोदी में उठाते छोटे से बच्चे की तरह। सब लोग सोचो आप लोग 5 साल के हो, वो आपको अपनी गोदी में उठाते हैं और अपने सीने से लगाते हैं, और जो परमेश्वर, जो पिता हैं, वो अपना मन, अपना सामर्थ, अपनी पावर आपके अंदर डालते हैं। वो बेस्ट है। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, अब वो आपको बढ़ा रहा है। हालेलुया। क्योंकि बच्चा अपने माँ के फीड से बढ़ता है, उसमें वो सारी चीजें हैं जो बच्चे को चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। हमें लगता है थोड़ा सा ये भी पढ़ लें, थोड़ा सा वहां भी हो जाए, इन लोगों से नेटवर्किंग करके रखें, उनको भी जान लें। बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। नेटवर्किंग करना बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग मिलने के लिए टाइम वेस्ट करना नहीं है। कुछ दिनों गॉड आपसे कहेंगे स्टॉप, स्टे इन माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति में रहो। तो जब हम चर्च आते हैं, गॉड अपना हाथ हमारी तरफ थामते हैं, हमें अपने गले से लगाते हैं, और वो, हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे होते। कितने लोगों ने देखा है कि बच्चा जो छोटा सा 6 महीने को डिमांड रखता है, मदर, हे मेरी माता, मैं तुम्हारे लिए पहले 50 गाने गाऊंगा, मैं लिस्ट दूंगा, और उसके बाद तुम मुझे फीड देना। किसी ने देखा है? माँ अपने आप पहचान लेती है। वो बच्चा जरा सा करता है, मम्मी ओह ओह इसको फीड चाहिए, और वो भाग के जाती है। उसको खुद पता होता है मेरे बच्चे को फीड चाहिए। वो माँ अपने बच्चे को उठाती है, अपने सीने से लगाती है, और उसकी ज़रूरत को पूरा करती है। और जो वो चाहती है एक माँ, कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाए और एक ऐसा जवान बने जो हर डिसीजन ले सके और इस दुनिया में स्थापित हो जाए। और जब ये स्थापित हो जाएगा, मेरे को तसल्ली हो जाएगी। जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे ना, तब मुझे तसल्ली हो जाएगी। परमेश्वर भी ऐसे सोचते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग सब सेटल हो जाएं, बुरी चीजें हमारे से चिपके ना। ऐसा कोई माँ बाप नहीं, अच्छा थोड़ा सा बुराई यहाँ पे आ जाए, कुछ लोग इसे यहाँ धोखा दे दें, गलत लोगों से इसकी शादी हो जाए, बर्बाद हो जाए, फिर सही रहेगा। कितने लोग कहते हैं? कभी नहीं। तो क्या पिता परमेश्वर ऐसा सोच सकते हैं? नहीं। उन्हें मालूम है कि जब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा तो मैं उसे पोषण दूंगा और वो बढ़ेगा और बढ़ जाएगा। और परमेश्वर के सब हम पास आते हैं तो क्या होता है? तब कितने लोगों ने देखा है कि आपकी मम्मी उठा करके आपको लेक्चर सुना रही थी बच्चों को, ऐसे कर, वैसे कर, ऐसा कर दे, और ऐसा चला जाना, और फिर ऐसा होगा। ये नहीं करती। वो सिर्फ अपने बच्चे के गाल को गाल से सहलाती हैं, उसको प्यार करती है, उसके कानों को छूती है, उसके बालों को छूती है, और कभी कहते तू कितना प्यारा है, तू मेरा सोना। और उसके जब वो अपना ड्रिंक ले रहा है तब भी उसके सर पे किस करते हैं, कहते तू एक अच्छा इंसान बनेगा, तू एक भला इंसान बनेगा। मैंने मेरी बेटी को देखा, सारा दिन उसके ऊपर वर्ड, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर अ चैंपियन, यू आर वंडरफुल, लुक एट यू, यू आर अमेजिंग। और वो भी हाँ, मतलब छोटी सी बच्ची है, ऐसे या यस। और वो उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी मम्मी उसके ऊपर अच्छी अच्छी बातें बोल रही हैं। यू विल बी अ ब्लेसिंग टू नेशंस। जब आपको अपनी पहचान समझ में आ जाएगी, पिता के हाथों में, पिता के पास, पिता के मन के पास आप जब उतरेंगे ना, कहेंगे हाँ, आई विल टेक ऑन द होल वर्ल्ड, आ जाओ मेरे सामने सब। क्योंकि पीछे पिता खड़ा है ना, मार के देखो मुझे, और पीछे पिता खड़ा है। कोई हिम्मत है किसी के बच्चे को कोई छीन ले उसकी माँ से, और उसके बाद वो कहे कि अब हम तुझे पीटते हैं? आपका पूरा खानदान आपको नहीं छोड़ेगा अगर आपने कभी ऐसा कर लिया तो। सो इमेजिन दैट। प्लस जब हम बढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, बेटा तू अच्छा है, तू कर लेगा, यू कैन डू इट, अभी ये करना है, अभी ये नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों, मेरे से सुनो, अपना कान मुझ पे लगाओ। और जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, अपना कान उन पे लगाते हैं, अपनी आंखें उन पे लगाते हैं, अपना मन उन पे लगाते हैं, परमेश्वर हमें वो बातें बताते हैं जो कभी किसी ने नहीं बताई, सीक्रेट्स। मुझे किसी को एक प्रपोजल देना था और मैं कुछ कोट करने जा रही थी, और परमेश्वर ने कहा ये सब कोटेशन मत लिखो। परमेश्वर ये देना है, कल बॉस ने बोला नहीं लिखो, तो मैंने नहीं लिखी। और उन्होंने कहा वेरी गुड, आपने हमें सिर्फ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस दिए, आपने अभी एस्टिमेट्स नहीं डाले, वेरी गुड। अभी हम आपको बताते हैं हमें चाहिए क्या, बिकॉज इफ यू वुड हैव डन इट, आई मीन दे वुड बी वेरी एंग्री। अनदर टाइम एक लड़की थी, उसने डिसाइड किया कि मुझे सबके सामने बेइज्जत करेगी, मेरी पूरी सेल्स टीम के साथ।
और उसने जबकि उसने खुद पब्लिक में खड़े होकर के सेल्स टीम को बोला ये काम बॉस मैं करूंगी. शी कमिटेड टू द सीईओ, टू द सीटीओ, टू द सीएफओ, टू द एवरीबडी. सबके सामने बोला मैं करूंगी मैं करूंगी मैं करूंगी. लेकिन पीछे से जब सब जगह ईमेल चेंज आ रहा था, उसने कहा आशिमा तुम तो कुछ लिख नहीं रही, बट आई डिड नॉट हैव टू डू इट एनीवे. मैंने कहा गॉड, सुबह 6 बज रहे थे, 8 बजे नहीं कहा. मैंने कहा गॉड अब मैं क्या करूँ, इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी. अब ये मेरे बॉस कहेंगे आशिमा तुमने तो किया नहीं. गॉड मुझे बताओ मुझे बताओ. और जैसे ही मैंने कहा गॉड मुझे बताओ, होली स्पिरिट ने मुझे कुछ बातें बताई. मैंने जल्दी से बनाया, तैयार हुई, चर्च जाना था, संडे का दिन था. और मुझे बहुत गुस्सा है कि संडे के दिन ऐसा हुआ. मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया और मैंने उस ग्रुप पे भेज दिया. अब मुझे पता नहीं, मेरा दिल खराब था, बड़ी दुखी थी, बिकॉज ये नौकरी मेरे लिए बड़ी जरूरी थी. आई वॉज अ सिंगल पेरेंट एंड आई कुड नॉट मिस आउट ऑन दैट जॉब. जब मैं घर वापस पहुंची कोई 4 बजे, एक बहुत लंबा ईमेल चेन, और एक लड़की ने बोला आपने तो मेरी इतनी अच्छी मैंने प्रेजेंटेशन भेजी, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया. तो किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा था, मैं तो थी नहीं घर पे. फिर फाइनली जो टॉप गाय है इस वक्त, वो सिंगापुर में बहुत बड़ी पोजीशन पे है, इज लीडिंग द सेल्स फंक्शन ऑफ वन कंपनी. उसने लिखा बट मैंने सबकी प्रेजेंटेशन देखी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब गलत समझ रहे हैं, किसी को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि हमारे बॉस कह क्या रहे हैं. तो उसने कहा बट मेरा कॉन्सेप्ट सही है. उसने कहा नहीं मेरा सही, नहीं 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 यू मिस्ड इट. और जिस लड़की ने कहा था कि वो किसका कॉन्सेप्ट सही है, बॉस कह क्या रहे हैं, तो फिर उसी लड़के ने बोला बट आई थिंक सिर्फ और सिर्फ आशिमा को समझ में आया है कि करना क्या है. यू रियली डोंट अंडरस्टैंड आईटी स्टफ. हाँ, व्हाट इज बॉस सेइंग एंड यू डोंट अंडरस्टैंड. मेरी भी प्रेजेंटेशन गलत है. उसने लिखा, नीचे लिखा था द आईटी गाय, द प्री सेल्स फंक्शन. हाँ वैसे यू आर राइट, according to pre-sales this is technically the right presentation. And then मैं नीचे गई, फिर उसने लिखा अच्छा हाँ यही ठीक है, फिर तीसरे ने लिखा यही सही है. सारे लोगों ने 4 बजे तक शाम को ये लिख दिया था कि सिर्फ और सिर्फ आशिमा बत्रा की प्रेजेंटेशन करेक्ट है. हालेलुया. और ये सीक्रेट आपको गॉड बताने के लिए तैयार है, इफ यू विल कम टू हिम. और एंड में मेरे बॉस ने लिखा ओके गुड आशिमा वेल डन, टड़क एक लाइन लिखी, काफी थी. मतलब मुझे नौकरी से नहीं निकाला जा रहा भाई, नहीं तो एंड में तो नौकरी से निकाल देते. सो यू अंडरस्टैंड, लोग आपको फंसाने के लिए तैयार खड़े हैं. हर रोज, हर दिन, हर महीने उनको मजा आता है जब आपको नीचे करते हैं. और उनको बड़ा मजा आता है, क्योंकि पता क्यों आपके साथ ऐसा ज्यादा होता है. लाइक कई दफा मैं सोचती हूँ क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, आपके साथ लोग ज्यादा क्यों कर रहे हैं. क्योंकि आपके चेहरा जो है ना खुदा के सामने आने वाला है, आप चमकने वाले हैं. आपकी जो डेस्टिनी वो इतनी यूनिक है. इसीलिए कई दफा लोग कहते हैं किसी ने इतने युद्ध तो अपनी लाइफ में नहीं लड़े जितने मेरे साथ होते रहते. मेरे लाइफ का नाम होना चाहिए ड्रामा ड्रामा ड्रामा. बट ऐसा नहीं है. इफ देर आर थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू, यू आर स्पेशल इन द साइट ऑफ गॉड. सो गॉड के लिए आप बहुत स्पेशल हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है. अगर आप प्रभु के भवन में आते रहते हैं, आप गॉड के आर्म्स में हैं, आपके अंदर परमेश्वर का दम गया हुआ है. परमेश्वर जिस एसेंस के हैं उसका बेस्ट पार्ट आपके अंदर जा रहा है. आपकी सुरक्षा का काम परमेश्वर का काम है और वो आपको सब कुछ पहले से डाल के रखें. अभी एक प्रॉब्लम आने वाली, कल आएगी, परसों आएगी, तरसों आएगी. एक इन्फेक्शन है जो कल आएगा बच्चे के लिए, परसों आएगा. लेकिन उस पोषण के अंदर उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए 500 गुना क्षमता है. हालेलुया. और वैसे ही आपके अंदर 1000 गुना क्षमता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस सॉल्यूशन को आपके अंदर डाल दिया है. आज मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि हमें डरना मना है. अपनी चिंताओं को छोड़ दो, छोटी छोटी ये चिंता, वो चिंता. स्टॉप. आपका जो मेन मैटर है उसको लाइन अप करो. आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अपनी लाइफ को ऑटोमेट करो. अगर छोटे छोटे, अगर आप अकेले रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, अपने कामों को दूसरों को दो. कई दफा हर काम खुद करना महंगा पड़ता है और दूसरों को काम देना सस्ता पड़ता है. आप ये बात मेरे मतलब बच्चों के पापा ने सिखाई थी मुझे. जब हम लोग के पास बहुत पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहा फाइनली आशिमा मैं चाहता हूँ कि तुम घर में काम ना करो, झाड़ू पोछा बर्तन जो मैं सब करती थी. आई सेड व्हाई, व्हाट हैपेंड, हमारा बजट चेंज हो गया क्या. ही सेड नहीं, मैं सोचता हूँ तुम काफ़ी यू आर एजुकेटेड, तुम अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करो और तुम ऐसा करो कि तुम प्लीज़ इस टाइम में कुछ और करो. और उन्होंने
पैसे खर्च करके किसी को रखा, सो आई मतलब सो दैट अ मेड कुड कम एंड शी कुड डू द क्लीनिंग। तो आपको ये समझना है, कुछ काम ऐसे हैं आपको वो पास ऑन करने, डेलीगेट करने, दूसरों को देने हैं, और आपको बोलना है हेल्प मी। मैं किसी को हेल्प मी नहीं बोलती थी, लेकिन तब मैंने सीखा कि हेल्प मी बोलना, मेरी ये मदद कर दो, मेरी हेल्प कर दो, कहना बुरा नहीं है। यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स जिन पे आप भरोसा करते हैं। आज तो मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, जब आप ऐसा करेंगे आपका माइंड फ्री हो जाएगा, आपको चैन मिलेगा। अब आप उन बातों पे फोकस कर सकते हैं जो ध्यान देने की हैं, जिसमें सबसे पहले है कि आप अपने परमेश्वर के साथ टाइम बिताएं और आप बाइबल पढ़ें, आप प्रेयर करें। जब आप ये करेंगे आपके मन से सारा डर गायब हो जाएगा, आप इतने बोल्ड बन जाएंगे, आपको किसी भी चीज से डर नहीं, किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। लेकिन ये आपका रिश्ता, क्योंकि आपको भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, मेरा पिता मेरा साथ खड़ा है, मेरे पीछे खड़े हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है, स्वर्गदूत मेरे साथ है, यीशु मसीह का लहू मेरे चारों तरफ है, यीशु मसीह की आत्मा ने मुझे छू रखा है, मैं उनके साथ हूँ। अगर आप स्पिरिचुअल रेल में अपने आप को देख लेंगे ना, आप खुद ही अपने से प्रेम करने लगेंगे, आपको गॉड से नया प्रेम हो जाएगा, बिकॉज गॉड ने आपकी हर प्रॉब्लम का जवाब पहले से दे रखा है। तो चिंता क्यों कर रहे हैं आप? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, आपको अपने आप से क्वेश्चन कहना है, ओके ये प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरे साथ क्या हो सकता है, तो फिर और क्या क्या हो जाएगा। अब पूरी टीम जो है ना शैतान की, वो कंफ्यूज है कि ये इसको क्या समझ, ये क्या कह रहा है। आपको ये बात बोलनी है, तो क्या हो गया, मैं प्रेयर करूंगा और ये प्रॉब्लम जरूर ठीक होगी। एक्चुअली गॉड ने उस प्रॉब्लम का पहले ही जवाब दे रखा है। अब वो वेट करे, क्या प्रेयर करेगा, डरेगा पहले, ओ गॉश और गिर पड़े, वहां पे दूसरा बेहोश है और आप भी बेहोश है, तो फिर आप किस हेल्प के उन लोगों के। तो आपको ये समझना है, आपका रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन आपको लोकेट करेगा आपके अंदर खुदा की कितनी सामर्थ है, आप खुदा पे कितना विश्वास करते हैं। मुझे वही बात जो सिस्टर शिवानी ने पहले बोली थी वो याद आती है, और मैं उसको ऐसे बोलती हूँ, अगर आप विश्वास में हैं तो आप विश्वास के काम करेंगे, अगर आप डर में हैं तो डर की फसल आपकी जिंदगी में है और आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इट्स लाइक डूइंग मार्क टाइम मार्च। अब वहीं खड़े हुए, लग रहे बहुत एक्टिविटी, ओह माय गॉश देयर इज अ होल लॉट ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग, बट देयर इज नथिंग हैपनिंग। आप वहीं के वहीं खड़े। आज मैं आपसे आग्रह करती हूँ, अपने मन से डर को हटा दीजिए। परमेश्वर का दम आप में है, इस भ्रम को हटा दीजिए कि कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो ही नहीं सकता अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, और उनके साथ चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपका एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर बना के रखा है। आज सब अपने दिल पे हाथ रखेंगे और कहेंगे, मैं सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में रहने वाला हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निवास में छाया करने वाला हूं। प्रभु ये कह रहे हैं, वो ही मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और मैं उन पर भरोसा कर सकता हूं, भरोसा कर सकता हूं। आमीन। अब मैं आपसे कहूं भरोसा करो, आप एकदम से कैसे कर देंगे जब आप परमेश्वर को जानते नहीं। जब आप वर्शिप में आते हैं, जब आप प्रेयर करने आते हैं, प्रभु आपसे मिलते हैं, आप टेस्टिमनी सुनते हैं, आपका भरोसे का 1% शुरू होता है। फिर आप और टेस्टिमनी सुनते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है, वचन सुन सुन के आपका विश्वास बढ़ता है। और जब आप उस रास्ते पे जाते हैं, धीरे धीरे करके आपको रियलाइज होता है, मैं परमेश्वर पे भरोसा कर सकता हूं। और तब आप अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही खुदा को देना शुरू करते हैं। गॉड ये प्रॉब्लम है पर मुझे भरोसा है आप अच्छा करेंगे, गॉड ये प्रॉब्लम है मुझे भरोसा है आप अच्छा करेंगे। मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, ही विल रेस्क्यू यू फ्रॉम एवरी हिडन ट्रैप ऑफ द एनिमी एंड ही विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फॉल्स एक्यूजेशन। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर यानी तीसरी वर्ष में लिखा है, आपको हर छुपे हुए ट्रैप से बचाएगा। किसी ने आपके लिए जाल बिछाया है ना, बिछाने दो, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। आगे लिखा है, कोई झूठी बातें बोलेगा ना, बोलेगा जरूर, कोई ना कोई आके आपके लिए उल्टा सीधा झूठा जरूर बोलेगा, लेकिन बाइबल कहती है जो लोग आपको झूठी बातें बोलेंगे प्रभु आपको उससे भी बचाएंगे। एंड देन His massive arms are wrapped around you, protecting you। मैंने बताया था परमेश्वर के बड़े बड़े हाथ, कितने बड़े होंगे उनके हाथ, बहुत बड़े।
या उनके बड़े बड़े हाथ आपके छुटकू छुटकू बॉडी को लेकर के अपने गले से लगाते होंगे। अभी उस दिन मैं अपनी गैलरी में देख रही थी, तो जब मेरी नवासी पैदा हुई थी, बेटी की बेटी पैदा, तो वो इतनी सी थी और उसकी एक तस्वीर निकली बिल्कुल इतनी सी। अब वो इतनी लंबी हो गई, मम्मी देखो कितनी लंबी हो रही है, लंबी हो रही है। तो इतनी सी अपने मम्मी के बिल्कुल ऐसे करके लेटी। मैंने अक्सा को भेजा, मैंने अपनी बेटी को भेजा, एंड शी वाज लाफिंग एंड आई वाज लाफिंग। जस्ट दिस मच ऑफ अ फेस, इतना सा चेहरा था, और अब लंबी हो रही है, नाउ शी इज फाइनली। और उसके हाथ, मेरी बेटी के हाथ इतने बड़े हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े हाथ हैं। तो लगा लीजिए अंदाजा, आप छुटके से थे और आप पापा के हाथ बड़े बड़े। तो परमेश्वर ने अपने बड़े बड़े हाथों में आपको बांध रखा है। तो जब आपको डर लगता है, आपको क्या याद रखना है? बड़े बड़े हाथ। सब बोलेंगे बड़े बड़े हाथ, परमेश्वर के बड़े बड़े हाथ, मेरे पिता के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बड़े बड़े हाथ मेरे चारों तरफ हैं। मैं क्यों डरूं? आज से ना डरूंगा मैं, यीशु के नाम से आमीन। तो यहाँ लिखा है, his massive arms are wrapped around you, protecting you. You can run under his covering of majesty and hide. मतलब आप उनके पास जाके रह सकते हैं। और आगे लिखा है, his arms of faithfulness are a shield keeping you from harm. मतलब उनके जो हाथ हैं वो इतने भरोसे के हैं कि वो ये नहीं कहेंगे अच्छा बच्चे मुसीबत आ रही है, अच्छा बच्चे को फेंक दो। नहीं, कभी नहीं ऐसा हो सकता। आप उनके हाथों में रहेंगे और वो आपको हर प्रॉब्लम से बचाएंगे और आपके साथ कुछ भी मुश्किल नहीं होने देते। और अंत में 6ठी वर्स में लिखा, डू नॉट फियर अ थिंग वेदर बाय नाइट और बाय डे, demonic danger will not trouble you, nor will the powers of evil be launched against you. Hallelujah. अंधकार में फैलने वाली महामारी से और दोपहर के विनाश करने वाले भयानक रोग से भयभीत ना होना। And last verse 7, even in a time of disaster with thousands and thousands being killed, you will remain unscathed and unharmed. You will be a spectator as the wicked perish in judgment, for they will be paid back for what they have done. अब मैं हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ। तेरे निकट 1000 लोग और तेरे दाहिने ओर लाख लोग गिरते होंगे, पर महामारी तेरे पास नहीं आएगी। तू केवल अपने नेत्रों से दृष्टि करेगा, तो दुर्जनों के प्रतिफल को देखेगा। तो जितने लोग आपके विरोध में खड़े हैं, आपके साथ बुरा कर रहे हैं और जानबूझ के बुरा कर रहे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है? उनको माफ करना है, उनको ब्लेस करना है, प्रभु को बताना है ये गलत कर रहे हैं, और परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आज से मैं चाहती हूँ कि हम सब परमेश्वर के सामने एक प्रण ले, हे परमेश्वर, आज से हम चिंता नहीं करेंगे, टेंशन में नहीं रहेंगे, चिंताएं नहीं करेंगे, और फिर हम डरेंगे नहीं। हम हर बात में प्रार्थना करेंगे, हम आपके भवन में पाए जाएंगे, और हम विश्वास करते हैं हमारी जिंदगी बदलने जा रही है। लोग हमें पहचान नहीं पाएंगे, वो हमसे पूछेंगे तुम्हारी जिंदगी में क्या है कि तुम डरते नहीं। प्रभु, लोग हमारे कॉन्फिडेंस की बातें करने जा रहे हैं, हमारे कॉन्फिडेंस का चर्चा होने जा रहा है, हमारे सोच विचार का चर्चा होने जा रहा है, हमारे निर्णय लेने की तरीकों पे चर्चा होने जा रही है, और हमारे आगे बढ़ने के जीवन को लोग चर्चा में लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम डरते नहीं हैं। वी आर फियरलेस। हम बगैर भय के जीते हैं। परमेश्वर, आज सारा डर मेरे अंदर से निकाल दीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। जितने लोगों को अभी भी डर लगता है, मैं चाहती हूँ सब लोग अपनी आंखें बंद करें। वो कौन सा मैटर है जो आपको बहुत कंसर्न करता है? समथिंग दैट्स रियली बॉदरिंग यू। 1 2 3 4 कौन सी बातें हैं वो? आप उनके बारे में सोचिए, और इस वक्त आप उन सारी बातों को परमेश्वर के चरणों पे रख दीजिए। जस्ट पुट देम एट द फीट ऑफ जीसस। और आप गॉड से कह सकते हैं, परमेश्वर, मुझे बहुत डर लगता है इस एरिया में, मुझे बहुत परेशानी होती है और मुझे घबराहट होती रहती है। कम ऑन, टेल गॉड, दैट्स ओके, वी कैन हैव अ चैलेंज। हो सकता है हमारा कोई चैलेंज हो, और आप गॉड से कहिए, गॉड, मैं आप पे भरोसा करना चाहता हूँ, मैं आप पे विश्वास करना चाहता हूँ। अभी मेरा भरोसा पूरा नहीं है, लेकिन जो टेस्टिमनीज मैंने आज मेरे अंदर से सारा डर हटा दीजिए,
मैं अपने सारे बोझ आपको देता हूँ। आपका सपना मेरे जीवन के लिए पूरा होने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रभु, मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने आप पे भरोसा नहीं करा, या मैंने आप पे फेथ नहीं करा, या मैं चर्च नहीं पहुंचा। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हर पाप को माफ कर दीजिए, मेरे दिल में आ जाइए और मुझे तसल्ली दीजिए। मेरे सारे बैटल्स, मेरी सारी चिंताएं मैं आपके चरणों पर आज रखती हूँ, आज रखता हूँ, और मैं भरोसा करता हूँ कि परमेश्वर जो रास्ता निकाल रहे हैं वो वंडरफुल है, एंड आई डोंट नीड टू स्ट्रगल एनी मोर, और मुझे लड़ाई करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर, आपका शब्द मेरी जिंदगी में पूरा हो। यीशु मसीह, मेरे दिल में आ जाइए। पवित्र आत्मा जी, मेरी जिंदगी में आ जाइए और मेरी जिंदगी की हर समस्या पर अपना लहू लगा दीजिए। मुझे अंदर से बाहर साफ कर दीजिए, मेरी पुरानी याददाश्त को खत्म कर दीजिए। हेल्प मी गॉड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अभी कुछ लोगों के पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है, डू नॉट नो कौन है वो लोग। हल्का सा आपको दर्द महसूस हुआ होगा, आप अपने पेट में हाथ रखिए। ये एक्चुअली डर की आत्मा है और एक सदमे की आत्मा है। आपकी जो लाइफ में सदमा हुआ है वो आपको परेशान कर रही है। जस्ट कीप योर, जिनको एकदम से हल्का सा पेन हुआ है पेट पे और एक भारीपन, परमेश्वर, मैं आपके बच्चों को आपके सामने लाती हूँ। लॉर्ड, इन बच्चों ने बहुत सारा ट्रॉमा झेला है, भयानक सिचुएशन से होके निकले हैं, बहुत दर्द हुआ और आज भी वो कुछ बातें हैं जो उनको परेशान कर देती। परमेश्वर, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपनी दम, अपना दिल इन बच्चों के अंदर डाल दीजिए। सारा वो भारीपन, सारा डर निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। परमेश्वर, इनके अंदर से वो यादें, वो जो यादें वो अभी भी ने दहशत भरी यादें जो कभी कभी याद आ जाती है, परमेश्वर, आज मैं उसके रिकॉर्ड को डिलीट करती हूँ। कंट्रोल और डिलीट इन जीसस नेम। सेट योर चिल्ड्रन फ्री, सेट योर चिल्ड्रन फ्री कंप्लीटली। किसी का शायद पेट का दर्द बड़ा है, यू कैन जस्ट लिफ्ट योर हैंड्स, अपना हाथ धीरे से ऊपर करके नीचे कर सकते हैं। फादर गॉड, आप इस दर्द को हटाइए, हटाइए। ये जो चीज है, निकल बाहर, निकल बाहर। यू पाइथन, आई ब्रेक योर टीथ, आई पुल आउट योर आईज, आई कट योर हेड एंड अपरूट यू फ्रॉम दीज पीपल इन जीसस नेम। निकलो बाहर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस, अब आपको हल्कापन महसूस हो रहा है, कुछ लोगों को हल्कापन महसूस हो रहा है। फादर गॉड, सेट देम फ्री, अपने बच्चों को फ्री करिए। कुछ लोगों के माथे पे दर्द हो रहा है, एक हल्का सा, या जस्ट पुट योर हैंड्स देयर। यस लॉर्ड, ये इनके सर थक गया इन बेचारों का, बहुत सारी चिंता आ जाती है और अजीब अजीब तस्वीरें, ऐसा हो जाएगा, भय की तस्वीरें, भय की तस्वीरें, दे आर इमेजेस ऑफ फियर, दे जस्ट फील सी दैट एंड दे आर सो फेयरफुल। लॉर्ड, आज मैं उनको सत्यानाश करती हूँ यीशु के नाम से। लॉर्ड, जस्ट सैंक्टिफाई देयर थॉट प्रोसेस एंड देयर थिंकिंग, लॉर्ड गॉड। कुछ लोगों के आंखों के चारों तरफ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आंखों पे भी हाथ रख सकते हैं। प्रभु, आपकी आग इनकी आंखों पे जाए, हील देयर आईज लॉर्ड, इनकी आंखों को हील कर दीजिए। कुछ लोगों के कमर में दर्द हो रहा है, पीछे पीठ पे दर्द हो रहा है, एक हल्का सा पेन है, एंड ये एक प्रेजेंस है। आई ब्रेक इट राइट नाउ इन जीसस नेम, आई ब्रेक द सिकनेस इन जीसस नेम। परमेश्वर, मैं भाई रामदीन यादव जी के सर का दर्द चला गया। से फादर गॉड, in Jesus name, I yield my thought process to you. परमेश्वर, मैं अपनी सोच को आपको समर्पित करता हूँ। प्लीज, कुछ लोग ऐसे हैं टू मच सोच रहे हैं। हेलो, यू थिंकिंग टू मच, यू कैन नॉट, यू हैव टू सरेंडर योर थॉट प्रोसेस टू गॉड। आप अपनी सोच को गॉड को रख दीजिए। सारी बातें, एक इंग्लिश में कहावत है, वी डोंट फाइट ऑल द बैटल्स इन वन गो। हम सारी चीजों की लड़ाई एक साथ नहीं करते, सारी चीजें एक साथ नहीं सोचनी है। आज क्या आप तैयार हैं अपनी बोझ को खुदा को देने के लिए? कम ऑन, कम ऑन, लेट। परमेश्वर, सब लोग बोलेंगे, परमेश्वर, आज मैं अपने सारे बोझ को आपके चरणों पे देता हूँ, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। अभी किसी के हार्ट पे दर्द हो रहा है, ये भी बोझ है। आपने इतना सारा बोझ ले लिया कि आप थक गए। इनफैक्ट एक दिन ऐसा कोई इंसान गॉड मुझे दिखा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी पर्सन हो आप, लेकिन आप गिर गए क्योंकि आपसे बोझ ही नहीं लिया जा रहा था, जो कि एक फिजिकल बोझ नहीं था, जो एक मेंटल बोझ था।
और उस मेंटल बोझ से आप गिर गए। कम ऑन पीपल, कम ऑन, जाने दो इसे, जाने दो। मैं देख रही हूँ आपके पैर, राइट लेग आपका कोलैप्स हुआ और आप गिर गए और आपने कहा नहीं 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 मैं ऐसे ही गिर गया और आप खड़े भी हो गए। लेकिन ये एक बोझ है जो आपके सर पे ऐसे करके आ रहा है। आप ज्यादा सोच रहे हैं। कम ऑन, जो लोग ज्यादा सोच रहे हैं अपना हाथ दिखाइए गॉड को, मुझे नहीं दिखाना है। आई जस्ट वांट यू टू लिफ्ट योर हैंड एंड जस्ट दोज हु थिंकिंग ओवर थिंकिंग, आज परमेश्वर ये सारे बोझ, कम ऑन एवरीबॉडी से, अपना सारा बोझ, अपना सारा डर, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी गरीबी, परेशानी, फेलियर, मैं सब आपके हाथों में देता हूँ। सेट मी फ्री गॉड, मुझे आजाद कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपकी तसल्ली हर भाई बहन पे आ जाए, आपका सुकून हर भाई बहन पे आ जाए। इस वक्त अपने दम से भरिए। यस, अगर आप अपने हाथों को ऊपर करेंगे, स्वर्ग से मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के ऊपर सामर्थ उतर रही है। द पावर ऑफ गॉड इज जस्ट डिसेंडिंग ऑन यू। यस, थैंक यू फॉर बोथ द हैंड्स, थैंक यू। यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। परमेश्वर की सामर्थ आप पे उतर रही है। जस्ट कीप योर आईज क्लोज, डोंट वरी, नोबडी इज वाचिंग यू। लिफ्ट बोथ योर हैंड्स प्लीज। God is coming and planting His face on your face. परमेश्वर अपना चेहरा आपके चेहरे पे प्लांट कर रहे हैं। It is an impression that He is putting out there, and He's saying, मेरे बच्चे, ये झगड़ा तेरा नहीं है, तेरे लिए मैं लड़ूंगा। I will fight for you. I am your God. मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा अगर तू मेरे हाथों में रहेगा। बस मेरे हाथों में रहे, मेरे छुपाए हुए स्थान पे रहे, परम प्रधान की छुपाए हुए स्थान पे रहे। मैं संभालूंगा और मैं तेरा हर युद्ध लड़ूंगा। तेरा काम है मेरे साथ रहना और जो काम मैं बताऊंगा वो करना। आज परमेश्वर, मैं इन सब लोगों का बोझ हटाती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि ये लोग सब खड़े होकर के सामर्थी ढंग से आगे बढ़ेंगे परमेश्वर, और आपके नाम को जय जयकार देंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन और आमीन। यस, The peace of God has just touched everybody. आप सबको परमेश्वर की शांति ने छुआ है। किसी को कुछ कहना है? This is the time I'm giving. Anybody wants to say something right now? God ने आपको टच किया है। Are you feeling free? क्या आपको महसूस हो रहा है कि आप आजाद हो गए? मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा करती हूँ। सब लोग खड़े हो जाएंगे प्लीज। परमेश्वर अपने बच्चों को चैन दीजिए, अपने बच्चों को सुकून दीजिए। इस हफ्ते के बाद, आज के बाद, जब हमने आज गांधी जयंती भी बनाई है, जब हमारे लीडर ने परमेश्वर आपके इस देश के लिए, भारत देश के लिए अपना बलिदान दिया। He gave up his luxurious life of being a barrister, being an attorney, and he gave it for this land, Lord God. परमेश्वर सच में जैसे वो अहिंसा के लिए खड़े हुए एंड वो कई काम कर पाए, परमेश्वर हम भी बहुत से काम कर सकते हैं बगैर लड़ाई झगड़ा करे या चिंता करे, जब हम आपके साथ चलते हैं। एज वी सेलिब्रेट हिम लॉर्ड गॉड, वी सेलिब्रेट यू जीसस, और आप हमें बुद्धि देंगे बगैर लड़ाई के चलने की, बगैर चिंता के चलने की, बगैर परेशानी के चलने की। और अगर गांधी जी बड़े बड़े काम इस देश के लिए कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम के द्वारा सब बोलेंगे, आई कैन डू माइटी थिंग्स फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली एंड माई कंट्री बिकॉज ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मैं बड़े बड़े काम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और इस पूरे ब्रह्मांड के लिए कर सकता हूँ और करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लॉर्ड ब्लेस देम। आज के बाद ये आपके नूर से भर जाए, ये सेफली जाए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा इनके साथ साथ चले और इन्हें पता चल जाए कि परमेश्वर के बड़े बड़े हाथ इनके चारों तरफ हैं। वो अपना पोर्शन, अपना बेस्ट इनको देते हैं और इनको मजबूत करते हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गो इन पीस। जाओ और शांति में जाओ, शालोम शांति में जाओ और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करो यीशु मसीह के नाम से। आमीन।